हम ले जा रहे हैं, हमें जानने डीजे लगाने में आईडी यार, जाओ ना तो कौन यार, इधर आओ यार। लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे कहाँ लगाने आईडी साजिश कर षड्यंत्र कर अधिकारियों को दबाव बनाकर झूठे मुकदमे इस सरकार ने महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने आवाज बढ़ा दो, न्याय खत्म कर दिया। न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। हम और आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार कर दो, हमारा जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था। बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जा रही थी, जिसमें वहाँ के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक, जिनका बहुत पुराना मुकदमा, बरसों पुराना मुकदमा, उन्हें जेल भेजा। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे। उनके परिवार का प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और झांसी के लोग और हम समझते हैं, आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगाते। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं सारे लोग। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद सारे लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे, आप इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पर झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा। और समाजवादी पार्टी की मुख्य विपक्षी पार्टी इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था कि एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने ही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था? और उसके बाद लगातार छापे पड़े हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूँ बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है।
और समय बदलता है, सबके समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है जहाँ पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही हैं। ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही हैं। इससे दुखद लोग याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया, जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे के लिए सरकार महंगाई चरम सीमा पर कोई समाधान नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर कोई सवाल जवाब नहीं, न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो वो बर्बाद कर दी, पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी वो बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो, अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के वो लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर जान ले ली, बलवंत सिंह की जान गई। बताओ उसके परिवार की क्या मदद की उन्होंने? 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है, क्या उसके परिवार की मदद हो? 1 करोड़ की सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है, जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फर्रुखाबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने नहीं दी। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों। अभी आपने मैनपुरी की हार देखी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार से उभर नहीं पाई है। भैया फिल्म ना खराब करो, टीवी नहीं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर है। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर है। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिए। जो पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अजय जी, दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? ये सही सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं? अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहते हैं। आप शायद जानते होंगे, कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो
सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। आप जेल से निकले आप, तब तुरंत उनके इरफान सोलंकी पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। आज भी 3 FIR हो गई हैं। FIR किस पे हुआ? इरफान के भाई पे। ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसा ही काम आप भी करना। अखिलेश जी 3 महीने के बाद आप जेल पहुंचे हैं, इतनी देर क्यों हो गई अदीप नारायण जी से मुलाकात करने में? जो समय हो वो ठीक समय हो, जो बातचीत हुई वो बता नहीं सकता मैं। अध्यक्ष जी, बातचीत हुई हमारी। अध्यक्ष जी, अमेठी के विधायक पर आज सुबह जमीन कब्जाने का मुकदमा लगा है। ये किस पार्टी का नाम पार्टी तो बोले। अमेठी की कांग्रेस के विधायक। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अदिति सिंह। अगर आप जानकारी करेंगे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता कब्जा कर रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा है अखिलेश भाजपा की है, केशव मौर्य ने कहा है अखिलेश जी, केशव मौर्य ने कहा है कि आप जेल जाने वाले हो। एक एक करके बोलिए। केशव मौर्य ने कहा आप जेल जाने वाले हो। ये भी हमारे स्वागत में हो रहा है। अध्यक्ष जी, आज के टाइम पर अभी ना विधायक को लड़ाई कर ली, क्या बात है? उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों को राजनीतिकरण करने के लिए। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों का, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में? अखिलेश जी, झांसी में जूतमपाई होगी क्या? पता नहीं क्या। अखिलेश जी बीजेपी के विधायक। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बनाया। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 के बाद क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं, क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को झागे रखना। अखिलेश जी, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया उन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाएं तब इनको महसूस होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राज़ील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU किए हैं। जनता को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे, किसी में पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे। अगर उनका और याद रखना आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। अखिलेश जी, तो आखिरकार असली बात ये है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं
वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार में, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप? तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं? क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से? क्या झांसी जुड़ गया आपके एक्सप्रेसवे से? वो भूल गए आप? क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता। अजय जी, कभी आप कहते हैं डिप्टी सीएम को लेकर कभी 100 विधायक लिया हो, कभी हमारी रणनीति जीतने वाली है। आपके आने से जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई इतने ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं है। आप चाहो तो वापस करो। अखिलेश जी, भाजपा की अखिलेश जी वैसे तो गाँव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। अब आप क्या कहा जाता है? अखिलेश जी, भाजपा के विधायक कह रहे हैं ये भाषा समाजवादी की नहीं। अखिलेश जी, थैंक यू। अजय जी, कभी आप कहते हैं 100 विधायक, मैं नहीं बता रहा हूँ ये भाषा समाजवादी की नहीं हो सकती। अखिलेश जी, कहावत ये भी है कि पूरी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत करना। अखिलेश जी भैया, थैंक यू। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, लेकिन ये समाजवादियों का व्यवहार है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है। राहुल गांधी ने कहा आपको न्योता देंगे, आप जाएंगे? फिर साथ दिखेंगे। देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। एक कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुना कर दिया। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? अजय जी, कभी आप कहते हैं 100 विधायक, कभी कहते हैं 110 विधायक आपके टच में है डिप्टी सीएम को लेकर, तो अजय जी क्या लगता है डिप्टी लोग सही में तो टच में नहीं है आपके? क्या चीज? आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंग करके कि 100 विधायक ले आओ सरकार में। क्या होता है? अरे भाई हमारे पास 100 विधायक हैं, बस 100 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें? तो आपको लगता है वो क्या टच में है? जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अरे हम तो खाली बैठे हैं ना। बट निकाय चुनाव किसने कहा? डिप्टी सीएम का नाम लीजिए, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए। कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापिस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं वो ठीक है, वो माफियाओं की सरगना है अखिलेश। ठीक बात है, मैंने स्वीकार कर ली बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं उन पे मुकदमा काय का था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उन पर? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ डिमोशन हुआ है? मंत्री नहीं, उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? और जिस विभाग को दे दिया गया उस विभाग में बजट ही नहीं है, ये पता है आपको? अखिलेश जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? नहीं, जो विभाग उन्हें मिला सब बजट नहीं है। तो जो डिप्टी सीएम हो उन पर बजट न हो तो वो काम क्या करेंगे? अजय जी, भाजपा का ही चाचा को जिम्मेदारी मिल रही है, आपको लगता है निष्पक्ष हो गए? अजय जी, भाजपा कह रही चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? अजय जी, वो छोड़ो, क्या शामिल हो क्या नहीं हुए, बहुत जल्दी पार्टी तय करके आंदोलन करेंगे। अजय जी, चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? भाजपा बार बार कह रही है। बहुत जल्दी। भाजपा को क्या चिंता है? अरे भाई भाजपा के लिए ऑफर है, 100 आई है 100 ले जाइए। अखिलेश जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? आखिरी बात क्या है? आखिरी बात याद रखो, ये सब बातें अपनी जगह हैं पत्रकार साथियों, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है
कि जो सरकार फरवरी में अपना प्रचार करेगी इन्वेस्टमेंट, वो कम से कम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या इंसेंटिव दे रहे हो जिससे उद्योगपति आपके देश में प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर जब सब इन्वेस्टमेंट गुजरात चला जाएगा तो बताओ उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा। आप आंकड़े निकलवाइए देश के। ये मत बोलो भाई, ये आपके शब्द हो सकते, हम नहीं बोल सकते। तो अगर आप देश के आंकड़े निकलवाएं, आप FIR हो जाएगी, तुम्हारा जेल में मिलने आना पड़ेगा। तो देश के अगर आंकड़े निकालें तो इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रदेश में क्यों जा रहा है, गुजरात क्यों जा रहा है, यूपी में क्यों नहीं आ रहा। आज बताइए, नौजवान को नौकरी रोजगार चाहिए, उसका भविष्य क्या है। क्या बीजेपी या आपके जो डिप्टी CM या CM इस बात की बात करते हैं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौकरी कहाँ है। अच्छा, महंगाई पे क्या क्यों नहीं बात करते। आखिरकार महंगाई का जा कहाँ रहा है सब मुनाफा। तो ये बड़े सवाल हैं, हमें उम्मीद है अखिलेश जी निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। इन सवालों का जवाब सरकार से आप लोग पूछेंगे। आवाज नहीं आ रही है। निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है। थैंक यू। निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है। मैं प्रेस के लोगों का एक बार बहुत